अस्सलामुअलैकुम। जे टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तारीख है 4 नवंबर 2025 और दिन है मंगल का। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। रिवायत 4 साल के वक्फे के बाद बहाल। दरबार मूव पर जम्मू में जश्न। वजीर आला पैदल चलकर सेक्रेटेरिएट पहुंचे। जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल। ढोल की थाप पर रक्स, फूल की पत्तियां निछावर। वजीर आला उमर अब्दुल्ला पीर को 2 साला दरबार मूव 4 साल के वक्फे के बाद दोबारा शुरू होने के मौका पर अपनी सरकारी रिहाइश गाह से पैदल रवाना होकर सिविल सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। इस मौका पर जम्मू में जश्न का समा था। जगह जगह वजीर आला का पुरतपाक और वारियाना इस्तकबाल किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर का चसोती किश्तवाड़ का दौरा। सैलाब मुतासरीन के लिए नए घरों का संगे बुनियाद रखा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किश्तवाड़ के चसोती पार्डर में सैलाब से मुतासरा खानदानों के लिए नए घरों की बुनियाद रखी। लाखों पूर्व सैनिकों के 1 नवंबर से केंद्र सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन पेंशन भोगियों के लिए 8 बड़े अपडेट। मोदी सरकार की तरफ से अभी अभी लाखों पूर्व सैनिकों को मिलेगी इतनी पेंशन। कितनी बढ़ के नवंबर महीने की सैलरी पेंशन का भुगतान होगा और कितना एरियर आपको मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताऊंगा कम्युनिटेशन अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल का वित्त मंत्रालय की तरफ से लेटर भी जारी कर दिया गया है। और वहीं दोस्तों आपके 18 महीने के डीएडीआर को भी लेकर फाइनल अपडेट आ चुका है। तो तमाम प्रकार की वेलफेयर से जुड़ी जानकारी देखने के लिए वीडियो को फटाफट लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला भी आ चुका है आपके 18 महीने के डीएडीआर को लेकर। वहीं दोस्तों मोदी सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग की कमेटी का काम शुरू हो चुका है और किन किन पेंशन भोगियों को पुराने पेंशनों को यहाँ पे दायरे में रखा जाएगा, कितनी सैलरी पेंशन उनकी बढ़ेगी, लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बेसिक सैलरी के आधार पर आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। कितना डीए आपका मर्ज होने वाला है, कितनी कर्मचारी और पेंशनों की सैलरी पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी होगी, आइए जानते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। मोदी सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग में क्या क्या पेंशन भोगियों को मिलने वाला है। सरकारी कर्मचारी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है। ऐसे के में अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी है तो ये खबर आपको जानना बहुत ही जरूरी है। आपको बता दें केंद्र कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वर्तमान में 8वें वेतन आयोग को लेकर लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वहीं सबकी नजर अब बात कर दे देखने को मिल चुकी है। इस बार सैलरी और पेंशन में तगड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब बता दूं कि 8वें वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 तक समाप्त हो जाएगा। 7वां वेतन आयोग अब जैसा कि कर्मचारी की मांग है, जिस तरह से पुराने नियमों के मुताबिक जब महंगाई भत्ता 50% के ऊपर हो जाते थे उसमें बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाता था, लेकिन वैसे ही इस बार भी ऐसे कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस बार महंगाई भत्ते को मर्ज किया जा सकता है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया फिलहाल महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालिए जानते हैं पूरी डिटेल से। दोस्तों आपको बता दें जब महंगाई भत्ते का गणना मुख्य रूप से एसीपी इंडेक्स के अकाउंट के आधार पर होता है। ऐसे में वर्तमान समय में जो महंगाई भत्ता बेसिक ईयर 2016 में देखा गया, जिसके साथ वर्तमान में आयोग के बाद सेट किया गया, वहीं 8वें वेतन आयोग में लागू होने के बाद बेसब्री से इंतजार है। लाखों पूरे सैनिकों को 2026 में बढ़ाने की संभावना। महंगाई भत्ते को मर्ज किया जाएगा। इस बार जो फिटमेंट फैक्टर होगा वो बेसिक सैलरी में मल्टीप्लाई करके लाखों पूरे सैनिकों के एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। नई व्यवस्था में उसकी बेसिक सैलरी लगभग 51,000 रुपए तक बढ़ जाएगी। हालांकि ये सिर्फ अनुमान है। अंतिम बढ़ोतरी फाइनल सिफारिश के आने के बाद लाखों पूरे सैनिकों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। लगभग आपका महंगाई भत्ता अभी 58% है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि भारत सरकार की तरफ से जो महंगाई भत्ता है 1 जनवरी 2026 से लाखों पूरे सैनिकों को यहाँ पे 61% तक की उम्मीद कर्मचारी और पेंशनों को यहाँ पे लगी हुई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लाखों पूरे सैनिक कर्मचारी और पेंशनों को 18 महीने के डीएडीआर को लेकर फाइनल अपडेट। जी हाँ दोस्तों, लगातार कर्मचारी संगठनों की मांग है कि 18 महीने का जो डीए एरियर है वो कर्मचारी और पेंशनों के पक्ष में दिया जाए। अब भारत सरकार की तरफ से कहना है कि 18 महीने का जो डीए एरियर है वो कर्मचारी पेंशनों का हक है, इसे भारत सरकार रिलीज करना ही होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बता दूं कितना एरियर पेंशन भोगियों को दिया जाएगा। दोस्तों एरियर यहाँ पे जो कोरोना काल में रोका गया था उसके अकॉर्डिंग ही कर्मचारी और पेंशनों को एरियर यहाँ पे मिलेगा, जिसके अकॉर्डिंग लाखों पूरे सैनिकों को 40,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का एरियर एक मुक्त कर्मचारी और पेंशन भोगियों को मिलने की उम्मीद है। बताई जा रही है कि 10 नवंबर को मोदी सरकार की एक बार फिर से केंद्रीय कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें बताया जाएगा कि 8वें वेतन आयोग में प्रस्ताव में कर्मचारी पेंशनों को कितनी थी सैलरी पेंशन फाइनल की जाएगी और लगभग कितने महीने का एरियर कर्मचारी और पेंशनों को दिया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली अपडेट आ चुकी है। 2025 लास्ट तक ओपीएस की वापसी। सरकार ने फिर खोला पुरानी पेंशन स्कीम का रास्ता। कर्मचारी की दौड़ खुशी की लहर, जाने किसे मिलेगा फायदा।
दोस्तों, केंद्र सरकार ने 2025 में पुरानी पेंशन ओपीएस को दोबारा लागू करने का एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशी की लहर दौड़ गई है। नई पेंशन स्कीम एनपीएस को लेकर सबसे समय में असंतोष जताने वाले कर्मचारी अब राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि ओपीएस पेंशन गारंटी के साथ रिटायरमेंट के बाद आजीवन सुरक्षा मिलती है। रिपोर्ट के अनुसार एक सरकार ने विशेष कमेटी का गठन किया है, जिसमें ओपीएस के लाभ सरकारी वित्त विभाग की तरफ से प्रभाव का अध्ययन किया गया। इस कमेटी की सिफारिश के बाद ओपीएस को सीमित चरणों में दोबारा लागू करने का रास्ता साफ हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को सम्मान अधिकार की मांग करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। अब लाखों पूर्व सैनिकों की उम्मीद है कि 2025 में उनके रिटायरमेंट योजना से पहले स्थायी भरोसा भारतीय कर्मचारी और पेंशनरों को मिले। कसौती में कुदरती आफत के दौरान मुकम्मल तौर पर तबाह होने वाले 19 घरों को सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हाई रेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी की मदद से मुफ्त तामीर नौ किया जाएगा। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हलाकत खेज कुदरती आफत में जाम बाक होने वाले शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हलाकत खेज कुदरती आफत में जाम बाक होने वाले शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, तबाह कुन सैलाब ने कीमती जानें छीन ली, कई घर बहा दिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, तबाह कुन सैलाब ने कीमती जानें छीन ली, कई घर बहा दिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। यूटी के कैदियों की बाहर से मुंतकली की अर्जी हाई कोर्ट ने समाअत मुलतवी कर दी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती पीर को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के सामने पेश हुई, जहां उन्होंने अपनी मफाद आमा की अर्जी दायर की थी, जिसमें अदालत से इस्तदा की गई है कि उन कैदियों को जम्मू कश्मीर में वापस लाया जाए जिन्हें यूटी से बाहर की जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने अदालत से कहा है कि वो इंसानी हमदर्दी का रवैया अपनाए और मरकज के जेर इंतजाम तमाम जेर समाअत कैदियों को मुंतकिल करे जो इस वक्त जम्मू कश्मीर से बाहर जेलों में बंद हैं। दरबार मूव का अहिया जम्मू और श्रीनगर में फासला कम करेगा उमर अब्दुल्ला। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि रिजर्वेशन का मामला अगले काबीना इजलास में मंजूर किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि रियासती बहाली के मसले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने पर गौर हो रहा है। दरबार मूव के मौका पर नामानिगारों से बातचीत करते हुए वजीर आला ने कहा है कि जहां तक रिजर्वेशन का ताल्लुक है, उन्होंने कुछ भी छुपाया नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि उनकी हुकूमत रिजर्वेशन की सतह को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक लाने का इरादा रखती है। दरबार मूव के मौका पर नामानिगारों से बातचीत करते हुए वजीर आला ने कहा है कि जहां तक रिजर्वेशन का ताल्लुक है, उन्होंने कुछ भी छुपाया नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि उनकी हुकूमत रिजर्वेशन की सतह को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक लाने का इरादा रखती है, जिसमें कहा गया है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है काबीना की जेली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है। इसे अगले इजलास में काबीना की मंजूरी के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेज दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन एक बड़ा मसला बन गया है। इसे अगले इजलास में काबीना की मंजूरी के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेज दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन एक बड़ा मसला बन गया है। वजारती कौंसल और इंतजामी सेक्रेटरीज के साथ इजलास, फैसलों को ठोस नताइज में तब्दील करने का वक्त आ गया है। वजीर आला वजारती कौंसल और इंतजामी सेक्रेटरीज के साथ इजलास, फैसलों को ठोस नताइज में तब्दील करने का वक्त आ गया है। वजीर आला दरबार मूव मुंतकली के मौका पर रस्मी इस्तकबाल के बाद उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटेरिएट में वज़रा की कौंसल और इंतजामी सेक्रेटरियों के साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत की, ताकि मुख्तलिफ महकमों के कामकाज के बारे में अपडेट हासिल किया जा सके और इस इकदाम के बाद इंतजामी तैयारियों का जायजा लिया जा सके। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।